साथियों नमस्कार। मैं छबड़ा विधानसभा 196 से अपने चुनाव का भाग्य आजमा रहा हूं और 6 तारीख को सुबह 11 बजे छबड़ा एसडीएम कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मैं छबड़ा छिपा बड़ौद की सभी मतदाता बंधुओं से अपील करता हूं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर आपके बेटे को आशीर्वाद देने 6 तारीख को छबड़ा पधारें। मैंने जितने कम टाइम में छबड़ा की जनता में के लिए काम करने का प्रयास किया वो सब आपके सामने है। किस तरह से छबड़ा में समस्याएं पहाड़ बनकर बैठी है और मुझे दुख उस समय हुआ जब छबड़ा से आदरणीय प्रताप सिंह जी सिंघवी, जिनको बीजेपी ने जब टिकट दिया और टिकट देने के बाद सबसे पहले आदरणीय प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब ने एक मीडिया में एक वक्तव्य दिया कि छबड़ा विधानसभा पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े हुए छबड़ा विधानसभा का हम विकास करेंगे। मैं आम मतदाताओं, छबड़ा छिपड़ौद की आम जनता आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छबड़ा में प्रताप सिंह जी के परिवार का पिछले 70 साल से कब्जा है। आपने प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब को 6 बार विधानसभा में पहुंचाया, विधानसभा में पहुंचाने का मौका दिया। आपने उनके पिताजी को विधानसभा में भेजा और यही नहीं, छबड़ा की आम जनता ने यहां से आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को भी विधायक बनाकर भेजा और वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये दुर्भाग्य है कि 6 बार प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब मुख्य एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनके पिताजी विधायक बनते हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब यहाँ से एमएलए बनके मुख्यमंत्री बनके जाते हैं और उसके बाद भी प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब ये कहते हैं कि मेरा छबड़ा पिछड़ा हुआ है, इसका विकास की दरकार है, इसका विकास करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो करण सिंह जी राठौड़ साहब, जिनको 2008 में कांग्रेस ने टिकट दिया, वो विधायक बने और 2008 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी थी। उसके बाद करण सिंह जी को 2018 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव हार गए। लेकिन पिछले 15 साल से आदरणीय करण सिंह जी भी आपके बीच में है। आपने 70 साल से प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब को चेक किया है और पिछले 15 साल से आप करण सिंह जी को देख रहे हो। करण सिंह जी जब से विधायक बने, 2008 में सरकार बनी, एमएलए बने, तब कुछ नहीं कर पाए। 2018 में वो एमएलए का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव हार गए। और जब लोग उनके पास जाते थे काम के लिए तब वो ये कहते थे कि मैं चुनाव हार गया इसलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं विधायक होता तो आपकी मदद करता। तो ये क्या गारंटी है कि इस बार अगर करण सिंह जी को आप विधायक बना भी देते हो और सरकार नहीं आती तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं विधायक तो आपने बना दिया लेकिन मेरी सरकार नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आम मतदाताओं, छबड़ा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो 70 साल से छबड़ा की मैं नेता विधायक बन के बैठा है, मंत्री बन के बैठा है, वो छबड़ा को बदल नहीं पाया। एक व्यक्ति जिसको आपने 15 साल से मौका दे रहे हो, 15 साल से आपकी छबड़ा की राजनीति में जो व्यक्ति एक्टिव है, उसके बाद छबड़ा की जनता का भला नहीं कर पाया। मैं देख रहा हूं कि छबड़ा में आदरणीय प्रताप सिंह जी सिंघवी का जिस तरह से होल्ड रहा है, उन्होंने जो राजनीति करी है वो उन्होंने दबाने की, कुचलने की, शोषित करने की राजनीति करी है। लेकिन दूसरी तरफ जो करण सिंह जी राठौड़ साहब थे, वो जो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के लोग जो उनको जिताकर विधानसभा में भेजते थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जो खड़े थे, उनकी भी वो सुरक्षा नहीं कर पाए। तो ये क्या गारंटी है कि वो आगे आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन आपने मेरा कार्य करने का वो देखा होगा। पिछले दिनों मैं जब छबड़ा में गया तो मैंने देखा कि वहां लाइटों की बड़ी समस्या थी, बिजली वहां आती नहीं है और थर्मल पावर प्लांट जो लगा हुआ है छबड़ा में, उस थर्मल पावर प्लांट में यहाँ के जो युवा साथी हैं उनको एक व्यक्ति को रोजगार नहीं है। सारे जितने भी रोजगारी हैं वो बाहर के लोग हैं, प्रवासी आकर छबड़ा में बस रहे हैं, छबड़ा का वातावरण गंदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले समय छबड़ा में एक दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा कराया गया और इन्हीं नेताओं के द्वारा दंगा कराया गया जिसमें दोनों तरफ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं
ऐसी राजनीति छबड़ा में करूं जो अमन चैन की राजनीति हो। अगर आपका बेटा, जब दंगा छबड़ा में दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान का, अगर आपका बेटा वहां होता तो चाहे मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती, लेकिन मैं आपके बीच में खड़ा मिलता, वहां की संवेदनाओं को मैं पहचानते हुए वहां के लोगों की सुरक्षा करने का काम करता। वहां जो दुकानें जलाई गई, वहां जो आर्थिक नुकसान हुए हैं, आज भी उनकी भरपाई नहीं हुई, आज भी लोगों पर झूठे मुकदमे दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबकी सुरक्षा करने का काम छबड़ा में करूंगा। आपने मेरा देखा होगा, अभी मैं वार्ड पंच भी नहीं हूं, वार्ड मेंबर भी नहीं हूं, फिर भी मैंने मेरे से जितना हुआ हाड़ौती की जनता के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। और आपने देखा होगा, आपके लिए इन पिछले 1-1.5 महीने में भी 2 बार आपका बेटा जेल गया, और जेल जाने के बाद बहुत से मुकदमे लगे, बहुत से संकट झेले, लेकिन आपका बेटा घबराया नहीं। अगर आप मुझे छबड़ा से मौका दोगे तो मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको विश्वास देता हूं कि छबड़ा की जनता के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, आपके गरीबों की मदद करूंगा, जो कमजोर लोग हैं उनके आंसू पहुंचने का काम आपका बेटा नरेश मीणा करेगा। मैं जानता हूं आज जो किसान जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उन किसान जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, लाइटें आती नहीं है, और लाइट अगर सरकार लाइट भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, तो वो रात के समय दे रही है। किस तरह से रात के समय किसान, जब आम जनता खेतों में पड़े रहते, रात भर उनको परेशान किया जाता है। आपके बेटे को एक बार मौका दे दीजिए, किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होगी। जो युवा, जो बेरोजगार छबड़ा की धरती पे जो घूम रहे हैं, उन युवाओं की लड़ाई उनका भाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई उनका बेटा लड़ेगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं 6 तारीख को नामांकन सुबह 11 बजे छबड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचूंगा और अपना नामांकन भरूंगा। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे नामांकन में पधार कर आपके बेटे को आशीर्वाद देने आएंगे, ये मैं आप पर भरोसा करता हूं। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, 12 में कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, तो मुझे जेल भेजा गया, लेकिन मेरे जेल जाने के बाद भी आपने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया, जिस तरह से मुझे साथ दिया, जिस तरह से मुझे सहयोग किया, मुझे अपेक्षा है अगर वही साथ, वही सहयोग और वही आपका आशीर्वाद मिला तो ये तय मान लीजिए कि आपका बेटा भी छबड़ा से निर्दलीय विधायक बनकर विधानसभा में जाएगा। और विधानसभा में जैसे अब तक आपने बाहर के बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुने होंगे, उनकी हुंकार सुनी होगी, आपका बेटा भी अगर निर्दलीय बनकर विधानसभा में पहुंचेगा तो उसी बलजीत यादव की तरह, उसी हनुमान बेनीवाल की तरह, उसी राजेंद्र गुड्डा की तरह आपका बेटा भी राजस्थान की विधानसभा में आपकी छबड़ा की बात को मजबूती से विधानसभा में रखेगा। आपके हकों की लड़ाई को हमेशा मजबूती से खड़ा होकर किसी भी कुर्बानी देने के बाद भी आपकी लड़ाई में पूरी दमखम से लड़ूंगा, ये भरोसा मैं आपको देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे 100% आशीर्वाद देंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, 6 तारीख को नॉमिनेशन के बाद में छबड़ा की जनता में, फिर छिपा बड़ौद, फिर हन्नावदा सार्थल से अपना चुनावी आगाज करूंगा, लोगों से जनसंपर्क करूंगा, लोगों से आशीर्वाद लेने निकलूंगा। मैं एक अपील और करना चाहता हूं, जो मेरे जो बाहर के छात्र आने वाले हैं, जो युवा साथी मेरी मदद करने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग बार बार मेरे को जिस तरह के मैसेज हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। मैं चाहता हूं ये चुनाव हम इतनी शांति, सुख शांति से ये चुनाव लड़ें। हमें वोट हर आदमी के पैरों में पड़ के, उनके हाथ जोड़ के हमें वोट लेने हैं। पूरे जो भी मेरे यहाँ रहे और पूरा सबको यहाँ पे अनुशासित सैनिक की तरह काम करना है, आपको दिन रात मेहनत करनी है। एक एक कार्यकर्ता अगर 5 वोट भी लेकर अगर लोगों से मेरे लिए वोट मांगेंगे, 5 लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, तो मैं जरूर विधानसभा में पहुंचूंगा। और दूसरा, आप सबको पता है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। वो हिम्मत आपका भाई कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, वो हौसला मेरे पास है, लेकिन मेरे पास हिम्मत और हौसले के अलावा कुछ नहीं है मेरे साथियों। मेरे पास अगर है तो आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, और आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, और एक बड़ी अपील मैं आपसे ये करता हूं, क्योंकि मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं मजबूर होकर ये बात कह रहा हूं कि मुझे अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है। और आर्थिक मदद मुझे पता है, अगर मेरे जो कर्मचारी भाई, मेरे जो अधिकारी भाई, अगर एक दिन की तनख्वाह, मात्र 1 दिन की तनख्वाह भी आपके भाई के लिए आपने भेजी, आपके भाई की मदद करी, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां कहीं भी बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप मेरे नामांकन के लिए मेरी मदद करें। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं आ सकते हैं, वो अपने परिवार के लोगों को भेजें, साधनों भेजें, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि समय नहीं है, आज 4 तारीख हो गई है, कल 5 और परसों मेरा नामांकन है, इन 2 दिनों में हम हर आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और कुछ भाई जो मेरे को बार बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं अभी मेरा फोन और मैं इतना बिजी हूं कि आपके मैसेज में पूरे पढ़ नहीं पाता, आपका फोन उठा नहीं पाता, उसके लिए माफ करें। अब आप जो भी
मेरा सहयोग करें। 25 तारीख के बाद आपको शिकायत का कोई मौका मैं नहीं दूंगा, लेकिन 25 तारीख तक जिस तरह से आशीर्वाद सहयोग हमें मिला हुआ जनता का, वो उस आशीर्वाद सहयोग के का मैं एक एक ब्याज सहित सूद सहित 5 साल आपकी सेवा करके चुका दूंगा। लेकिन प्लीज कृपा करके अभी किसी तरह का मेरे प्रति ये ना दिखाएं कि भाई ये शिकायत है वो शिकायत। आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, जो मेरे सामने जो परिस्थितियां खड़ी है, अभी मैं 1 महीने तक मुझे यहाँ से बाहर रहकर रहना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस जिस तरह से मुझे भगोड़ा घोषित करके मेरे पे राजपासा लगा के मुझे 1 साल के लिए परमानेंट जेल में डालने का प्रयास कर रही थी, उससे बचने के लिए मैं लोगों से दूर था। और अभी भी आया हूँ, अभी भी मुझे डर है कि हो सकता है मुझे पुलिस चुनाव लड़ने ना दे, मेरा नामांकन रद्द करा दे। और यही कारण है कि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मेरी पत्नी का नामांकन डलाया है। अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना होती है, मेरे साथ कोई इस तरह की कोई घटना होती है कि मुझे चुनाव से लड़ने रोका जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर मैं अपनी पत्नी मेरी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरी पत्नी भी अगर चुनाव लड़े तो उसका चुनाव भी आप सब लोग संभालोगे। मुझे भरोसा, पूरे राजस्थान का जो जागरूक व्यक्ति है, आप सब लोग आके मेरे को चुनाव लड़ाओगे। राम राम साहब।